आज आप सुने सावन मास की रक्षाबंधन की कहानी। ये रक्षाबंधन सबसे शुभ और पवित्र भाई बहन का ये रिश्ता है। ये रिश्ता तो बहुत निराली है। एक बहन अपना भाई को इंतज़ार करती है कि मेरे भाई राखी पूर्णिमा के दिन आएंगे या उनकी कलाई पर मैं राखी बांधूंगी। यही इंतजार में बहन बैठी रहती है, वो भी निर्जल उपवास होकर। बहन जब ले अपना भाई का कलाई पर रक्षाबंधन नहीं बांधती है तब तक वो जल नहीं ग्रहण करती है। तो साथियों, इस कहानी सत्य के आधार पर है। एक औरत अपना भाई के राखी बांधने के लिए वो महके जाती है। जब वो ट्रेन में उठ जाती है अपना महके जाने के लिए, उसी दिन एक फौजी वो भोजन करने बैठा था। तभी उनकी कल आता है कि लड़ाई पर जाना है, तुम जल्द से जल्द आ जाना। अब वो फौजी बेचारा अपना भोजन छोड़ कर वो दौड़े दौड़े वो ट्रेन धरने चला जाता है। वो जैसे ट्रेन पर उठेगा वैसे ही कोई ना कोई उन्हें गोली मार देता है। वो गोली उनकी कलाई के अंदर से मारकर निकल जाता है। फिर भी फौजी वो ट्रेन में उठकर जाकर बैठ जाता है। उसी ट्रेन में वो औरत अपना महके जा रही थी अपना भाई को राखी बांधने। अब देखती है कि इस आदमी का हाथ से इतना सारा खून बह रहा है। अब उस औरत को देखी नहीं जाती है। उस औरत अपना आंचरा फाड़ देती है और फाड़ कर कुछ आंचल से उनकी खून पोंछ कर फेंक देती है और कुछ आंचल से उनकी कलाई पर वो पट्टी बांध देती है। बस उनकी खून रुक जाता है। फौजी उस औरत को कहता है कि बहन, इस कलाई को आज आप रक्षा किया है। वो कहती है कि हाँ, आज तो मैं महके जा रही हूँ, आज राखी पूर्णिमा है, मैं अपना भाई को रक्षा बांधने जा रही थी। फौजी कहता है कि बहन, इस बात को तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज मेरे कलाई पर जो आप अपना आंचल फाड़ कर मेरे कलाई पर इस रक्षाबंधन बानी है, ये मेरे लिए बहुत अनमोल है बहन। आज से तो आप मेरी बहन है। आज आप इस कलाई को रक्षा की है। एक दिन मौका पड़ेगा तो मैं ज़रूर आपको रक्षा करूंगी बहन, रक्षा करूंगी। एक दिन कृष्णा भगवान ने द्रौपदी को चीलहरण करने से वो रक्षा किया था। मैं भी आपको रक्षा करूंगी बहन। आज रक्षाबंधन के दिन है। आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी भी आपको कोई ऐसा अनहोनी होगा, उस दिन मैं ज़रूर आपको रक्षा करूँगा। देखते देखते 7 बरस बीत गया और उस औरत का पति एक व्यापारी था। वो शहर में बहुत सारा पैसा लेकर वो माल किनने वो जाया करता था। 7 साल बाद का ये बात है कि एक दिन उस औरत का पति वो व्यापारी करने वो शहर में जा रहा था। उसी दिन फौजी का छुट्टी था, वो उधर से आ रहा था। उस औरत का पति का वो 2 गुंडा पीछा पड़ जाता है कि इन्हें मार कर हम लोग सारा पैसा छीन लेंगे। वो दोनों गुंडा कहीं फाका जगह को इंतज़ार कर रहे थे कि जहाँ पर फाका मिल जाएगा वहीं पर पकड़ कर इन्हें मार देंगे या सारा पैसा छीन लेंगे। जाते जाते कुछ रास्ता में गया तो कुछ दूर फाका मिला, वहाँ पर दोनों उसे पकड़ लिया। वैसे ही फौजी वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि ये 2 गुंडा उस आदमी को छेड़छाड़ कर रहे हैं। फौजी जाकर उस दोनों गुंडा से उस आदमी को बचा लेता है।
वो आदमी कहता है कि भाई आप आकर मुझे रक्षा किया, अगर आप नहीं आते तो ये दोनों गुंडा मुझे तो मार ही देता। उस फौजी तो अपना वादा का पाका था। बातें बातें पर फौजी कहता है कि एक दिन इस कलाई पर एक औरत मुझे अपना आंचल फाड़ कर बांधी थी और इस कलाई को रक्षा किया था। उस समय उसे मैं वादा किया था कि बहन, जब तुम्हारा कोई अनहोनी होगा उस समय तुम याद करना, मैं फौरन आकर तुम्हें रक्षा करूँगा। फौजी ने उनकी कलाई पर जो उस औरत ने अपना आंचल फाड़ कर पट्टी बांधी थी, उस फौजी ने उस पट्टी को बहुत संभाल कर रखा था। जब निकाल कर उस आदमी को दिखाता है तो वो कहता है कि ये तो साड़ी मैं अपना पत्नी को दिया था, वो अपना महके गई थी अपना भाई को राखी बांधने, ये साड़ी मैं 7 बरस पहले अपना पत्नी को दिया था। इसी साड़ी पहन कर वो अपना महके गई थी अपना भाई को राखी बांधने। उस फौजी ने कहता है कि साहेब, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज अपना बहन को सुहाग को रक्षा करने में आज सफल हुआ हूँ। उस औरत का पति कहता है कि जब आप अपना बहन मान लिया है तो अपना बहन से भेंट करके तब जाइए। फौजी उनकी बात मान लेते हैं और मान कर उनकी घर जाते हैं। जब वो औरत देखती है तो वो पहचान लेती है कि भैया आप यहाँ, आप कैसे। तब उनकी पति कहते हैं, अपना भाई से खरे खरे बात करोगी या नाश्ता पानी कराओगी। वो कहती है कि ज़रूर अपना भाई को मैं नाश्ता पानी कराऊंगी, भोजन भी कराऊंगी, तब जाकर उन्हें छोड़ूंगी, तारे आगे मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तब उस व्यापारी ने अपना पत्नी से सारा बात बताता है कि आज ये परदेसी नहीं आते तो शायद आज मैं नहीं बचता। मेरा पीछा तो 2 गुंडा पड़ गया था कि मुझे मारकर मेरा सारा पैसा छीन लेगा। उसी समय देखो भाग मेरा कितना अच्छा है कि ये फौजी आ गया और मुझे बचा लिया। उस औरत कहती है कि भैया अपना तो आप वादा निभा लिया, आज मेरे सुहाग को रक्षा किया है, आप नहीं रहते तो आज मेरा सुहाग नहीं बचता। भैया अपना वादा का बहुत पक्का है कि आज आकर अपना बहनोई का रक्षा किया है। भैया अपना बहनोई के रक्षा किया है। तब से उस औरत ने उस फौजी को बुलाने लगी और उनकी कलाई पर वो राखी बांधने लगी। हर साल सावन महीना में वो फौजी आता और अपना बहन से अपना कलाई पर राखी बांधवाता। ओ फौजी अपना बहन से कहता कि इस कलाई पर बहन तुम्हारा अधिकार है, तुम इस कलाई को रक्षा की है, यही हाथ बहन तुम्हारा रक्षा करेगा, तुम्हारा सुहाग को रक्षा करेगा। बहन कहती है कि भैया इस हाथ तो हमेशा मेरे लिए रहेगा, ये हाथ पर किसी को अधिकार नहीं है कि इस हाथ को वो ख़त्म कर सके। जिस कलाई पर बहन रक्षा बांधती है उस कलाई को कभी कोई नहीं मिटा सकता है। भैया ये कलाई तो बहन के लिए होता है। दाएं हाथ का शक्ति एक बहन होती है और बाएं हाथ का शक्ति उनकी पत्नी होती है। क्योंकि दाएं हाथ शुभ होता है, वो पूजा पाठ में दाएं हाथ आगे पूजा में रहता है। लड़ाई हो या युद्ध हो वो दाहिना हाथ ही आगे रहता है। इसलिए वो हाथ हमेशा शुभ होता है और उस शुभ कलाई पर बहन अपना भाई को रक्षा बांधती है। ये सत्य कहानी है साथियों, ये कोई कहानी झूठा नहीं है, ये कहानी सच्चा है और यही सच है।
अब यही पर समाप्त होता है मेरा कहानी। राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन है ऐसा, जैसे चांद अवर किरण का, जैसे बदरी अवर पवन का, जैसे धरती अवर गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन है ऐसा। दुनिया की जितनी बहनें हैं उन सब की श्रद्धा है इसमें, धर्म कर्म भैया का ये बहिना की रक्षा इसमें है। जैसे सुनिंद्रा अवर किशन का, जैसे बदरी अवर पवन का, जैसे धरती अवर गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन है ऐसा। आज खुशी के दिन भाई का भर भर आए नैना, कदर बहन की उनसे पूछो जिनकी नहीं है बहना। मोल नहीं कोई इस बंधन का, जैसे बदरी अवर पवन का, जैसे धरती अवर गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन है ऐसा। ये राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन है ऐसा। जैसे चांद अवर किरण का, जैसे बदरी अवर पवन का, जैसे धरती अवर गगन का। राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन है ऐसा। दुनिया की जितनी बहनें हैं उन सब की श्रद्धा है इसमें, धर्म कर्म भैया का ये बहिना की रक्षा है इसमें। जैसे सुमित्रा अवर किशन का, जैसे बदरी अवर पवन का, जैसे धरती अवर गगन का। राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन है ऐसा। आज खुशी के दिन भाई के भर भर आए नैना, कदर बहन की उनसे पूछो जिनकी नहीं है बहना। मोल नहीं कोई इस बंधन का, जैसे बदरी अवर पवन का, जैसे धरती अवर गगन का। राखी बंधन है ऐसा,